नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर्स जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के बाहर के हैं, आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी में जो कुछ भी अभी हो रहा है इस समय, उसको लेके बहुत व्यथित हैं और परेशान भी हैं कि क्या ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी, क्या इसका फ्यूचर है। और वो मुझसे यही जानना चाहते हैं कि आचार्य जी, आप बताइए कि क्या होगा इस पार्टी का। इस पार्टी के बारे में मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां की वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट। एक बार मुझसे आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ मंत्री ने पूछा था कि आपने कहा था कि दिल्ली में सरकार बनेगी लेकिन पूरी जो लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी की जाएंगी, तो ये कैसा कैलकुलेशन था? क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के बीच में ज़्यादा गैप नहीं था। हालांकि कॉमन सेंस है, जनता जो होती है वो लोकसभा के लिए मोदी को वोट देती है और जब राज्यसभा आती है तो लोकल मुद्दे देखे जाते हैं। वर्तमान समय में इनके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो जेल के अंदर हैं और एस्ट्रोलॉजिकली वो सब चीज़ें दिख भी रही हैं कि जेल में है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दुआओं में और बद्दुआओं में बड़ा असर होता है। जब कोई आदमी दिल से दुआ देता है तो उसको लगने में भले कुछ वक्त लग जाए, लेकिन यदि वो दिल से बद्दुआ देता है तो बहुत जल्दी लगती है। राजनीति को मैंने बहुत करीबी से देखा है और कुछ नेताओं का मैं बड़ा भक्त रहा हूँ, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी थे, चंद्रशेखर जी थे, जिनसे मिलने के बाद एक अलग ही आनंद मिलता था, मज़ा आता था बात करने में। ये लोग देश की बातें करते थे। फिर राजनीति में धीरे धीरे गंदगी आना शुरू हुई और हम इसको कलयुग का प्रभाव बोल सकते हैं और वो अभी अपने पीक पे है। उसका प्रभाव अभी और पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा। आम आदमी पार्टी जब बनी तो आप देखिए, उसको घटनाओं को याद कीजिए कि कैसे ये पार्टी बनी थी। पूरे देश में एक माहौल था शीला दीक्षित के खिलाफ और दिल्ली में भी खास तौर से कि कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ऐसा घोटाला, वैसा घोटाला, जो भी घोटाला। और अन्ना हजारे बीच में आए और उनको लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और शीला दीक्षित की सरकार गिर गई। आम आदमी पार्टी कुछ समय के लिए आई, फिर प्रेसिडेंट रोल, फिर दोबारा पूरी मेजॉरिटी में आई, दोबारा फुल मेजॉरिटी में आई। बीजेपी और कांग्रेस का सफाया हो गया क्योंकि जनता को एक विश्वास था कि आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा करेगी। और एक चीज़ का तो मैं कहूँगा कि यदि अच्छी टीम होती है तो आप ये मान के चलिए कि काम होता है। और करप्शन को मैं आपको बताना चाहूँ तो हम चाहें तो बहुत जल्दी इस करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं यदि हम बिल्कुल 100% सब कुछ डिजिटल कर दें। मोदी जी ने वो काम किया है। इस बारे में तो मैं बोलूँगा कि आजकल लोग सिगरेट भी पीते हैं, पान भी खाते हैं तो डिजिटली पे करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि कायदे से 1000 का नोट, 2000 नोट तो ठीक है बंद किए, 500 भी बंद कर दीजिए और मिनिमम करेंसी रखिए। लोग मेट्रो में चलते हैं, कार्ड चार्ज करते हैं, सब कुछ आजकल आधार और अकाउंट कनेक्टेड है, तो करेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि कैश बंद हो जाए, करेंसी छपना बंद हो जाए, पूरे देश में कैशलेस इकोनॉमी आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो कलयुग का जो प्रभाव है वो सिर्फ करेंसी में है और गोल्ड में है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि ये काम जल्दी से जल्दी यदि कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि देश जो है ना एक अलग रास्ते में चला जाएगा। एक दिन का मैं आपको बहुत अच्छा किस्सा बता रहा हूँ कि मैं ड्राइव करते हुए जा रहा था और गाड़ी रुकी
बगल में कोई गाड़ी थी, आपस में बातचीत चल रही थी पुलिस वाले से, और उन्होंने बोला कि आपको चालान होगा, कैश देना। तो उसने बोला कि नहीं, मैं जो कुछ भी दूंगा डिजिटली दूंगा। तो वो लोग भी हंसने लग गए, और इन बिटवीन ग्रीन लाइट हो गई। तो उसने बोला खैर निकलो अभी जाओ। तो मैं इसको देख रहा था, कहीं कोई रिश्वत की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो जो डिजिटल पेमेंट करने वाली बात थी, वहाँ पे मैं देख को मुझे लगा कि और जब भी मैं मार्केट में सब्जी लेने जाता हूँ, जब भी कुछ सामान लेने आता हूँ, तो आजकल छोटे छोटे पेमेंट जो होते हैं वो डिजिटली होते हैं। बहुत बढ़िया है। करेंसी को बंद कर दीजिए, करप्शन बंद हो जाएगा। और यदि ये करप्शन बंद हो गया तो राजनीति में एक प्योरिटी आ जाएगी, और यदि वो प्योरिटी आ गई तो जो अभी हम देख रहे हैं ना, पिछले हम 15 सालों से 20 सालों से सब भ्रष्टाचार ही सुनते हैं। मैं मीडिया में रहा हूँ तो हमेशा वो एक पन्ना रहता था, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। केजरीवाल के टाइम में केजरीवाल ने बहुत भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, शीला दीक्षित के बारे में बड़े मुद्दे चले, लेकिन सवाल ये हुआ उसका रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आया। उसका कारण ये भी था कि जो पूरे पावर्स थे वो सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यदि पावर्स पूरे नहीं होते तो क्या होता। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। मेरे फॉलोअर्स जो कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, और क्या ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल भी को भी सरकार पूछताछ करके अंदर कर दे। जैसे अभी आप देखिए काफ़ी लोग अंदर हैं। और इसके बाद एक फॉलोअर जानना चाहते हैं क्या आम आदमी पार्टी का किसी अन्य राष्ट्रीय पार्टी में मर्जर हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पार्टी बनी, जब इसमें अच्छे लोग आए पूरी दुनिया से, और उन पूरी दुनिया से लोगों को आने के बाद जो हुआ वो बहुत ही मैं कह नहीं सकता कि क्या हालात थे। अच्छे अच्छे लोग आए, नौकरियां छोड़ के आए, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, काम किया, और बाद में ये पार्टी जो थी ना कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रह गई। उसी का नतीजा है कि आज ये दिन आ गए। और आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यदि मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं तो शनि का जो ट्रांजिट है अरविंद केजरीवाल की कुंडली में वो षडाष्टक है। और यदि मैं पार्टी की कुंडली में देखूं तो पार्टी की कुंडली में शनि का गोचर बहुत अच्छा है। तो पार्टी जो है, आप ये समझ के मान के चलिए, बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि कुछ दिनों पहले जब पहला चंद्रयान गया था चंद्रमा में, तो वहाँ के ऑर्बिट तक तो पहुँच गया, लेकिन जब लैंडिंग हुई तो हार्ड लैंडिंग हो गई, तो बेकार हो गया। तो पार्टी की कुंडली तो अभी ठीक चल रही है, लेकिन समस्या ये है कि पार्टी के जो लीडर वही मुख्यमंत्री हैं, वही पार्टी के अध्यक्ष हैं, वहाँ पे षडाष्टक फंसा हुआ है। मनीष सिसोदिया अंदर हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। काफ़ी लोग अंदर गए हुए हैं, संजय सिंह भी अंदर हैं, उनके ऊपर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चार्जेस हैं। ये सब प्रूफ करना एजेंसियों का काम है। मेरा ये मानना है, यहाँ तक पहुँचे क्यों? जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने का एक मिशन लेके आगे चली, वो भ्रष्टाचार में कैसे फंस गई? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाके दुआओं और बद्दुआओं के मामले में फंस गया, क्योंकि जो स्थिति अन्ना हजारे की है और जो उस समय लोग आए थे उनकी जो स्थिति है, मैं समझता हूँ उसकी बद्दुआओं का असर है। क्या होगा? मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी की आगे आने वाले समय में इतनी खराब स्थिति होगी कि मर्जर का जहाँ तक सवाल है उसमें मुझे कुछ 3-4 कुंडलियाँ और देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं उससे मना नहीं कर सकता। यदि अरविंद केजरीवाल अंदर गए तो आप ये मान के चलिए ये पार्टी का मर्जर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे भागदौड़ मचेगी, और जब ये भागदौड़ मचेगी तो इसको संभालना बहुत मुश्किल रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हों, ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हों,
मैं अक्सर ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट करता हूँ, लोग मुझसे कहते भी हैं, क्योंकि मैंने बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम किया और बड़े ऑनेस्ट लोग, बहुत कुछ सीखा उनसे। तो मैंने देखा है कि यदि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो भ्रष्टाचार जो होता है ना वो तो रुक जाता है। और अब चुनाव है, और चुनाव के टाइम पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी जो स्थिति है पार्टी की, वो पार्टी की कुंडली अच्छी है, और लेकिन वो कितनी सीट जीतेंगे, क्या कर पाएंगे, वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी उसमें नहीं फंसूंगा। और बहुत से पार्टियों की कैलकुलेशन हो चुकी है। यहाँ पे जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। नमस्कार।